नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहूड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि पेट 2023 की जो एग्ज़ाम डेट लगी हुई है, ये हमारा 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को है, जिसमें अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस दृष्टि में हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं जनवरी से अक्टूबर तक की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं, उसके रिवीजन क्लासेस को लेकर आ रहे हैं। इसमें आप सभी को कम से कम 300 प्लस प्रश्नों को करवाया जाएगा, लेकिन ये एक क्लास में नहीं होगा, कम से कम 5 से 7 क्लास में कवर करवाया जाएगा। आज ये पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम आज 25 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। 25 प्रश्नों को अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम इन प्रश्नों को और बढ़ा देंगे। 300 प्लस प्रश्नों को करवाएंगे हम, जिसमें जनवरी से अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो यह आज हमारी पहली क्लास है, तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर बात करें तो एक यूपीएससी के थ्रू से आर की वैकेंसी आई हुई है, यूपीपीएससी के थ्रू से। इसमें भी करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसके लिए भी यह बहुत बड़ी कारगर साबित होगा यह क्लास। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को, आज की क्लास को, और देखते हैं आज के प्रश्नों में क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे और देखेंगे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है, पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। अब पहला प्रश्न हमारा कहता है कि मुंडको उपनिषद, यहाँ पे मुंडको होगा, मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा सही, कर्ण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारा कहता है विदेश राज्य मंत्री 16 अप्रैल 2023 से क्रोएशिया और स्लोवानिया की 4 दिवसीय यात्रा पर होंगे। तो ये विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो इसको इम्पोर्टेंट है कि विदेश राज्य मंत्री कौन है इस टाइम। तो ये हमारी विदेश राज्य मंत्री की बात करें तो ये मीनाक्षी लेखी जी हैं। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो ये केवल विदेश मंत्री हैं। क्या है? विदेश मंत्री हैं, ठीक है। दो प्रकार के मंत्री होते हैं, विदेश राज्य मंत्री और एक उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक, विदेश मंत्री हैं। और जो ये मीनाक्षी जी हैं तो ये हमारे राज्य मंत्री हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो इसमें रॉन्ग हो गया थोड़ा, तो इसको याद कर लीजिएगा या फिर अलग से ऐड कर लीजिएगा। इसको बता दीजिए 1 फरवरी, ठीक है। तो ये होगा 1 फरवरी। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अलग से लिख दे रहे हैं 1 फरवरी, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलेंगे। इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है हमारे दिवस हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं। तो जनवरी में हमारा बन जाता है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हमारा मनाया जाता है क्या? ये मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही लिखवाएंगे हम, इसको याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये याद रखना, जनवरी है, ठीक है। तो 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है हमारा 12 अगस्त को, ठीक है। और 12 अगस्त को ही हमारा हाथी दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखना। और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है। सॉरी 4 नहीं, ये होगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को हमारा मनाया जाता है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे हमारा आ जाता है फरवरी मंथ में। तो फरवरी मंथ में एक याद रखिएगा आप लोग सभी लोग, एक होता है हमारा 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, आर्द्रता दिवस, विश्व आर्द्रता दिवस, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा एक मनाया जाता है हमारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च में
तो मार्च में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो कि 8 मार्च को है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको याद रखना। फिर आगे चलेंगे तो आगे हमारा एक 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उपभोक्ता दिवस, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक 22 मार्च, 22 मई और 22 अप्रैल और 22 मई, तो इसको याद रखना। 22 मार्च हो गया ये, एक मिनट इंग्लिश में थोड़ा लिख दिया 60, ये 22 मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया और ये मई हो गया, ठीक। तो अगर बात करें 22 मार्च की तो इसको मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और मई में जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, इसको याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें जून में या फिर अप्रैल में ही, तो अप्रैल में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस है जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो ये कौन सा दिवस हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पृथ्वी दिवस बता ही दिया 22 अप्रैल को। मई में बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है हमारा विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस, इसको याद रखना, विश्व श्रमिक दिवस हो जाएगा। और एक 8 मई को मनाया जाता है हमारा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आगे बात करेंगे अगला हमारा हो जाएगा 8 मई, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस। अगर बात करें आगे तो आगे 11 मई को ही मनाया जाता है हमारा, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, प्रौद्योगिकी दिवस, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर आगे बात करें अगर हम लोग तो 12 मई को एक होता है नर्स दिवस, नर्स दिवस हो गया। और 22 मई को बता ही दिया कि क्या होता है 22 मई को जैव विविधता दिवस, उसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आगे बात करें हम लोग तो आगे जून में आ जाते हैं, तो जून में क्या होता है, एक 5 जून आ जाता है, तो हो जाता है 5 जून को हमारा, जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। इसके अलावा अगर और बात करें तो अब जुलाई में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक हो जाता है 29 जून को, 29 जून में हमारा होता है सांख्यिकी दिवस, ठीक, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। फिर आते हैं जुलाई में, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये लेखपाल में पूछा गया था कि डॉक्टर डे मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर डे, डॉक्टर डे, इसको याद रखना, लेखपाल में पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 अगस्त अगर 11 जुलाई देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता था, तो ये मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस हो जाता है। आगे बात करेंगे अगला होगा हमारा, फिर आ जाते हैं हम लोग अगर अगस्त में, तो 12 अगस्त, और 12 अगस्त को मनाया जाता है हमारा विश्व युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब था, 10 जनवरी, और ये विश्व युवा दिवस है, तो इसको याद रखना। और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना, हाथी दिवस। इसके अलावा 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारा शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। और आगे बात करेंगे तो आगे हमारा एक आज इम्पोर्टेंट हो जाता है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस, तो इसको याद रखना, ओजोन संरक्षण दिवस। इसके अलावा अगर बात करें आगे तो 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, तो ये भी याद रखना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है हिंदी दिवस।
और फिर बात करें अगर हम लोग, एक इम्पोर्टेंट होता है 27 सितंबर, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो 2 अक्टूबर को पता ही है आप सभी को, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, दो महानुभाव का जयंती होता है। और इसी दिन गांधी जी के जन्मदिन की वजह से क्या है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अहिंसा दिवस। फिर आगे देखेंगे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अहिंसा दिवस बता ही दिया गया। 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, हमारा 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस। और 16 अक्टूबर को मनाते हैं हमारा विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, और एक इम्पोर्टेंट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 2021 पेट में पूछा गया था सवाल। इसके अलावा अगर आ जाते हैं हम लोग नवंबर में, तो नवंबर की बात करें तो नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये नवंबर की बात है तो बाल दिवस के रूप में। और बाल दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है, इसको भी बताइए कमेंट करके आप लोग। और 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर लागू तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान डे, संविधान दिवस, कानून दिवस भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी दिन हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो इसको याद रखना। इसके अलावा अगर दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस, एक मिनट, एड्स दिवस हो गया ये, ठीक। और आगे देखेंगे तो ये हो जाता है फिर हमारा 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, हमारा नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। इसके अलावा अगर देखें 7 दिसंबर आ जाता है, तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस। ये इम्पोर्टेंट दिवस डेज हैं जो कि हम बता दे रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अगर 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखना, मानवाधिकार दिवस हो जाता है। और अगर बात करें तो एक होता है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, तो इस दिन मनाते हैं किसान दिवस। अब किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसको बताइएगा आप लोग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे देश दिवस से, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल जरूर से पूछा जाएगा, एक सवाल पक्का बनेगा यहाँ से, ठीक। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कहता है 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, तो किसके साथ शुरू किया है ये, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन फिलीपींस, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है बजट 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो ये हो जाएगा क्या है, पहला कथन कहता है हमारा 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट के आकार में 7.5% की वृद्धि हुई है। और दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि केंद्र के वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोल देते हैं, जीएसटी कर संग्रह में 12% की गिरावट देखी गई है। तो ये हमारा हो जाता है प्रश्न, और इसका ऑप्शन इधर दिया है। तो ऑप्शन कहता है कि पहला सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर एक और दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है आंसर तो इसका, तो बताइए क्या होगा सही इसमें। तो इसमें हमारा सही हो जाता है केवल पहला, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन पहले में, तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। ऑप्शन पहले में कहता है कि 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट के आकार में 7.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये सही है, और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा।
आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग पर दूसरी सलाहकार बैठक 21 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो यह हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा जॉर्डन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जॉर्डन। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। तो यह चुना गया किसे, इसको चुना गया है हमारे ए बी के प्रसाद जी को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा सही, ए बी के प्रसाद, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ो प्रदेश योजना कहाँ कौन सा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता था। तो ये किया जाता था अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसको याद रखना, पहला पॉइंट ये बनता है। और दूसरा पॉइंट बनता है किस बैंक के सहयोग से चालू था ये, या किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था। तो यह किया जा रहा था हमारा, इसमें बताना है कि कौन सा बैंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बैंक केनरा बैंक। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, केनरा बैंक। तो 2 पॉइंट इसमें बन सकते हैं, किस बैंक के सहयोग से, तो केनरा बैंक के। और किस मंत्रालय का पहल था ये, तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने देश के ऋण संकट को दूर करने में मदद करने के लिए श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है। तो यह हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भारत जापान और फ्रांस ने किया है ऐसा। ठीक है, भारत जापान और फ्रांस ने मिलकर ऐसा किया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1 मार्च 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि ये क्या है, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न हमारा है। तो ये किसे नियुक्त किया गया, शैलेश पाठक जी को। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, शैलेश पाठक जी को। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है हमारा 14 मार्च को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा सही, क्या हो जाएगा 14 मार्च। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है फरवरी 2023 में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी प्रश्न ला रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। ये कौन है, तो ये हमारे महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, महिला इंडियन क्रिकेटर टीम के सदस्य हैं। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत ने किस देश के साथ कोंकण 2023 अरब सागर में कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। तो यह किसके साथ करता है कोंकण अभ्यास। तो कोंकण अभ्यास की बात करें तो ये करता है हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, और भारत। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो 1 अप्रैल को कौन सा संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो यह हो जाएगा हमारा आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1934 1 अप्रैल 1935 को होती है। और किस अधिनियम के तहत होता है, तो ये 1934 के अधिनियम के तहत होता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह कौन से लेखक हो जाएंगे हमारे आर कौशिक और आर श्रीधर। आर कौशिक और आर श्रीधर, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है फरवरी 2023 में चेतन शर्मा ने किस संगठन को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो चेतन शर्मा जी कौन थे, तो ये हमारे चीफ सिलेक्टर थे बीसीसीआई के। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, बीसीसीआई। ठीक है, और इस समय चीफ सिलेक्टर कौन है, तो हमारे अजीत आगरकर जी हैं। इसको भी याद रखना, अजीत आगरकर। और प्रेजेंट टाइम में क्या वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप 2023 सीडब्ल्यूसी, जो कि हमारा इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इंडिया में हो रहा है। इसको भी याद रखना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत हाल ही में 12 ये ये होता है हमारा I2U2। ठीक है, I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ।
ऐसा मंच कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मंच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आबू धाबी में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आबू धाबी। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है जनवरी 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए? तो यह हमारा हो जाएगा किसे? राजा चारी जी को। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राजा चारी जी को। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यह किसे दिया गया है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला द कश्मीर फाइल्स को। अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड इस बार 53वां है और ये मिला है किसको? वाहिदा रहमान जी को। ठीक है, वाहिदा रहमान जी को। आगे बात करेंगे 20 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हमारा मनाया जाता है 27 जनवरी को। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न कहता है विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे कौन? सलमान रुश्दी जी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सलमान रुश्दी। इनके उपन्यास का क्या नाम? विक्ट्री सिटी। अगला प्रश्न कहता है भारत और मिस्र ने निम्नलिखित में से किस पर 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और मिस्र ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए आपस में ज्ञापन समझौता किया है, इसको याद रखना। और 2023 के जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था, तो उसमें मिस्र के हमारे राष्ट्रपति जो हैं शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि के तौर पे कौन थे? उनका नाम था अब्दुल फतेह सीसी, इसको याद रखना। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में आप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया है? आप्स अलर्ट आयोजन की बात कर रहा है, तो किसने किया है? या किया हमारे बीएसएफ फोर्स द्वारा। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और हमारा आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कहता है कि 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन जेपी नड्डा जी ने किया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस VIE पुरस्कारों के हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन भारत बायोटेक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत बायोटेक ने जीता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो यह कहता है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार। कौन सा? वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार ये जीता है भारत बायोटेक ने। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो करंट अफेयर्स से संबंधित थे। 25 प्रश्न यहाँ शामिल किया गया था। अगर ज़रूरत पड़ती तो और प्रश्नों को शामिल करेंगे। इसमें कम से कम 10 क्लासेस लगाएंगे और 300 प्लस प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि जनवरी से अक्टूबर मंथ तक का रिवीजन क्लास होता है करंट अफेयर्स का। तो आप सभी को इस सेशन को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो और आगे फिर मिलेंगे एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।